टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज पर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक सभी सिम कार्ड प्रोवाइड कराने वाली कंपनीज एयरटेल, वीआई, जियो, इन सभी कंपनीज को अब डेटा पैक के साथ साथ अपने यूजर्स को वॉइस और एसएमएस टैरिफ पैक भी प्रोवाइड कराने होंगे। ट्राई के इस निर्देश के जारी होने के बाद सभी टेलीकॉम कंपनीज को एक करारा झटका लगा है, क्योंकि इस नियम से यूजर्स को काफी फायदा होने वाला है। जैसे कि अगर आप मल्टीपल सिम कार्ड्स का यूज करते हैं, अधिकतर सभी के पास एक से अधिक सिम कार्ड तो होते ही हैं, जिनमें आपका एक मेन सिम कार्ड होता है जिनमें आप रेगुलर रिचार्ज कराते हैं, जिसका आप डेटा यूज करते हैं। बाकी के सिम कार्ड्स को एक्टिवेट रखने के लिए भी आपको डेटा पैक वाला रिचार्ज कराना पड़ता है, यानी कि हर महीना आप अपने सभी सिम कार्ड्स में महंगे महंगे रिचार्ज करते हैं, जिसका आपका एक महीने में काफी ज्यादा रिचार्ज पर ही खर्चा हो जाता है। अब यहां पर एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में 15 करोड़ से अधिक यूजर ऐसे अभी भी हैं जिनको आज भी डेटा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो एक सिंपल सा साधारण सा कीपैड वाला फोन चलाते हैं, जिनको सिर्फ बातचीत करनी होती है। बात करने के पर्पज से उन्होंने अपने पास को फोन को रखा हुआ है, बट मजबूरी में टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्ज प्लान के मुताबिक उनको डेटा वाला पैक ही रिचार्ज कराना पड़ता है, जिनका एक महीने का खर्चा 300 रुपए से लेकर 600 रुपए पर मंथ तक का हो सकता है। लेकिन अब ट्राई के इस नए नियम के लागू होने के बाद आपको इतना खर्चा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सभी यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ट्राई ने इस नए नियम को लागू किया है कि भाई जिस तरीके से पहले आप अपनी इन सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे थे, किसी को अगर वैलिडिटी को रखने के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है तो वैसा रिचार्ज होना चाहिए। और इसी के साथ एक और बड़ी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि जिस तरीके से पहले 10 का, 20 का, 30 का, 40 का ऐसे रिचार्ज कूपन आपको मार्केट के अंदर मिलते थे, वैसे ही अब फिर से इन सभी टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई के माध्यम से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मिनिमम आपको 10 रुपए वाला रिचार्ज कूपन तो कंटिन्यू रखना ही होगा। और इसी के साथ यहाँ पे सभी टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई ने थोड़ी सी छूट ये भी दे दी है कि आप 10 रुपए के कूपन के जारी करने के अलावा जितने भी टैरिफ प्लान, जितने भी रिचार्ज कूपन आप जारी करेंगे वो आप अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि इससे पहले जो रिचार्ज कूपन हुआ करते थे वो 10 रुपए से स्टार्ट होते थे, उसके बाद इसी के मल्टीपल में 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे हुआ करते थे। अब यहां पर नए नियम के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 10 रुपए वाला कूपन तो जारी रहेगा ही रहेगा। और इसी के साथ अब यहां पर नए नियम के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 10 रुपए का रिचार्ज कूपन तो जारी रहेगा ही। अब इसी के साथ 10 से ऊपर वाले कूपन इन सभी टेलीकॉम कंपनीज पर डिपेंड करते हैं वो कितने कितने के निकालने वाली है, क्योंकि यहां पर ट्राई ने इस नए नियम के अंदर ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को 10 रुपए से ऊपर के रिचार्ज कूपन बनाने की पूरी छूट दे दी है। बट यह कंडीशन लगाकर रखी हुई है कि भाई 10 रुपए वाले कूपन को आप खत्म नहीं करेंगे, इसको आप कंटिन्यू रखेंगे। इसके ऊपर के जितने भी आप रिचार्ज कूपन बना सकते हैं आपके अमाउंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहां पे सभी यूजर्स जो डेटा यूज नहीं करना चाहते हैं, जो अपने सिम कार्ड को सिर्फ एक्टिवेट रखना चाहते हैं, वॉइस या एसएमएस के लिए ही यूज करते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। उनके लिए खबर बहुत ही खुशखबरी वाली साबित होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी मोबाइल यूजर ऐसा नहीं है जिसके पास मल्टीपल सिम कार्ड्स नहीं है। एक छोटी सी फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक फैमिली के अंदर मिनिमम 10 सिम कार्ड यूज होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे पास मेरे खुद के पर्सनल 4 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जिनको मुझे एक्टिवेट रखने के लिए हर महीना रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर मैं मिनिमम 300 रुपए का एक सिम कार्ड पर रिचार्ज रखूं तो एक महीने का रिचार्ज का कॉस्ट बनता है मिनिमम 1200 रुपया। तो इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके 4 सिम कार्ड पर हर महीना रिचार्ज करने से आप एक साल के अंदर 14,400 रुपया पे कर रहे हैं, जो कि सिर्फ आपके सिम कार्ड को एक्टिवेट रखने की एक कॉस्ट है। तो इसी बात को नजर में रखते हुए ट्राई ने यह फैसला लिया है कि जितने भी यूजर ऐसे हैं जिनकी जेब से रिचार्ज के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए ट्राई ने इस नियम को लागू कर दिया है। और यह नियम मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाने वाला है। अब आपको आपके सिम कार्ड्स को एक्टिवेट रखने के लिए महंगे महंगे रिचार्ज नहीं कराने पड़ेंगे। जिस तरीके से पहले हुआ करता था कि आपने आपके सिम कार्ड पर एक वैलिडिटी प्लान आपने एक्टिवेट करा लिया, उसके बाद जब कभी भी आपको बातचीत करनी पड़ती थी, एसएमएस सेंड करना पड़ता था, उसके लिए आप अपना एक रिचार्ज कूपन आप स्क्रैच करके अपने मोबाइल में एक्टिवेट कर लिया करते थे। बिल्कुल इसी प्रकार से अब वही नियम दोबारा से ट्राई के माध्यम से लागू होने वाला है, जिससे कि सभी यूजर्स को काफी बेनिफिट होगा। खासतौर से देश के वो 15 करोड़ यूजर जो जिनको डेटा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक साधारण सा कीपैड वाला फोन यूज करते हैं, एक साधारण सा कीपैड वाला बातचीत करने के लिए, मैसेज सेंड करने के लिए फोन को यूज करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब 23 जनवरी 2025 से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा और आपके जेब के पैसे भी रिचार्ज के नाम पर बचना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।